देखिए क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला गुब्बारा जिसमें हवा नहीं भरा गया, इसमें हवा नहीं भरा गया है, नहीं भरा गया है, है ना। तो इसका त्रिज्या कितने दिया? 7 सेंटीमीटर दिया है। बाद में इसको क्या कर दिया गया है, हवा भरने के बाद इसको कह रहा है हवा भरने के बाद 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ हवा पर जब भरते हैं तो इसका त्रिज्या कितना जाएगा, 8 कर देंगे तो इसका त्रिज्या हो जाएगा, गुब्बारे का वृद्धि हो जाएगा तो 14 सेंटीमीटर हो गया है ना। तो हम इसको लिख दें प्रारंभिक गुब्बारे के त्रिज्या R1 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हवा भरने के बाद वृद्धि गुब्बारे के त्रिज्या कर दिया गया है। इस फार्मूला प्रारंभिक गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, इसमें हम रख देंगे तो हो जाएगा 4 पाई यानी A1 यानी एरिया दिया है A1 इक्वल टू 4 पाई R का R1 का स्क्वायर। इसके आगे हम हल कर देंगे 4 तो 4 हो जाएगा और पाई का मान हो जाएगा कितना, पाई का मान ही होता है 22/7 होता है। तो हो जाएगा 22/7 गुणे R1 का मान कितना लिखा है 7 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर, तो यानी 7 का स्क्वायर है। इसके आगे हम हल कर लेते हैं तो 4 इंटू यानी 22/7 गुणे 7 कर लेंगे। इसके आगे A1 है तो A1 लिख देते हैं। इसके आगे हम कर देते हैं 7 से 7 कट जाएगा, बचे कितना 22 चौको 88 यानी 22 चौको 88 और गुणे हो जाएगा 7 यानी इसके आगे हम हल कर लेते हैं तो 8 से तो 56 का 6 हासिल हो जाएगा कितना 5, 8 से 56 और 5 100 यानी जो 61 यानी A1 का मान निकल गया कितना, यानी A1 इक्वल टू हो गया कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पहले गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल पूरा का मान निकल गया इतना। अब दूसरे निकालेंगे, हम निकालेंगे वृद्धि के बाद यानी वृद्धि के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी इसको हम लिख लेते हैं A से पढ़े तो A1 इक्वल टू हो जाएगा A2 कर लेंगे तो 4 पाई वही फार्मूला रहेगा R2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। इसके यहाँ से इसको हल कर लेते हैं तो 4 है तो 4 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 वहाँ लिखे ही है। इसका जो है तो इसके बड़े जब हवा भरे हैं तो बड़ा गुब्बारा होता है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल तो इसका R त्रिज्या दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो यह हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर। इसका आगे हम हल कर लेते हैं 4 गुणे 22/7 ये हो जाएगा 14 गुणे 14 कर लेंगे, ठीक। अब इसको हम हल कर लेते हैं, ये 7 से 2 बार में 14 कट जाएगा। इसके आगे हल हो जाएगा कितना 22 चौको 88, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और गुणे हो जाएगा 14 दूनी 28। अब इसको आगे हम कर लेते हैं A2 इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं हो जाएगा कितना इसके जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको रहा है दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो निकालेंगे प्रारंभिक गुब्बारे के अनुपात बराबर अंतिम गुब्बारे का अनुपात निकालेंगे। अंतिम नहीं तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे ना करके इसको डायरेक्ट हम लिख लेते हैं ऐसे, अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा A1 अनुपात हो जाएगा A2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, प्रारंभिक का गुब्बारे का दिया है 616 अनुपात हो जाएगा 2464। इसको हम क्या कर लेते हैं, चाहते हैं तो ऐसे लिखते हैं A1 बट्टा हो जाएगा कितना A2 हो जाएगा कितना
616 बटा हो जाएगा कितना 2464। ये कट जाएगा तो हो जाएगा A1 अनुपाते हो जाएगा A2 इक्वल टू हो जाएगा 1 अनुपाते हो जाएगा 4। यानी एक बार है, यानी 616 गुणा 616 एक बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा ये 4 बार में कट जाएगा, तो 1 अनुपात 4 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर है।